हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। मैं आप लोगों को डॉक्टर वृंदा मैम की बुक आहार विज्ञान एवं पोषण बता रही हूँ, जिसमें से हमने आपको कई चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं ऑलरेडी। अभी इस टाइम प्रेजेंट मैं आपको एक बता रही हूँ, जिसमें से मैंने एक की कुछ चीज़ों के बारे में बताया था। जैसे उसके संगठन के बारे में बता दिया, उसमें प्रोटीन कैसे कैसे पाई जाती है, कितनी मात्रा में पाई जाती है, कहाँ क्या होता है, उसके वाइट पार्ट उसके येलो पार्ट के बारे में मैंने कुछ समराइज़ कर दिया। कुछ चीज़ें आपको हल्के हल्के से बता दिए। शाकाहारी है, शाकाहारी के अंदर रखते हैं तो क्यों, मांसाहारी के अंदर रखते हैं तो क्यों, ठीक है। ऐसे कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फिगर बनाया आप लोगों के लिए। जैसे देखिए, एग सेल कितने परसेंट, तो आपको पता है कितने परसेंट, 12%। मैंने कई बार बताया किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 जिसे कहते हैं। और उसके बाद इसका काम क्या होता है, इस पे देखो छोटे छोटे रंध्र भी पाए जाते हैं। इस पे क्या होता है, छोटे 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 ऐसे रंध्र पाए जाते हैं। ये क्या करता है, जो बाहर के जीवाणु अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंदर के मॉइस्चर को, न ये इनको अंदर आने देता, ना इनको बाहर जाने देता। वो भी उसकी वजह भी क्या है, जो इस पर क्या होती है, झिल्लियाँ लगी होती है ना, उसकी सबसे मेन कारण वही है, वही रोकती हैं। तो ये आपने जान लिया। फिर आपने क्या जाना, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कि इसमें क्या होता है, दो, इस जो वाइट पार्ट के जस्ट नीचे क्या होता है, एक झिल्ली लगी होती है। झिल्ली की क्या होती है, लेयर होती है, ठीक है, जो उसको वाइट पार्ट से और क्या छिलके से अलग करती हैं, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो कितनी होती है, तो 2 लेयर की होती है। एक मोटी होती है, एक पतली होती है। तो जो मोटी होती है 48 माइक्रॉन की होती है, जो पतली होती है 2.2 माइक्रॉन की होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो ये इन दोनों के बीच में मतलब डिस्टेंस रखने के लिए बनाई जाती है। जीवाणु अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर के मॉइस्चर बाहर जाते हैं, उसको रोकने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है। और एक बात, जहाँ ये झिल्लियाँ मिलती हैं, जहाँ दो झिल्ली, क्योंकि क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए, इससे क्या है ना, जो ये एग सेल है, इससे ना एक झिल्ली ये मान लो, और एक झिल्ली और दो झिल्ली लगी, तभी तो एक मोटी और एक पतली बोल रहे हैं। एक मोटी कितनी, 48 की माइक्रोन की, पतली वाली 2। तो ये दोनों जहाँ मिलती है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हल्की सी जगह बन जाती है, स्पेस हल्की सी बन जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, एयर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एयर सेल कहते हैं। और यही एयर सेल क्या है, इस एग की श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। अब नंबर आता है ये वाइट पार्ट का। तो ये इसका सबसे पूरे एग का, ये पूरा एग कितने ग्राम का होता है, तो आप बोलेंगे मैम 40 से लेके 50 ग्राम का एक क्या होता है, एग होता है, ठीक है। इसका पूरा वेट इतना होता है, 40 से लेके 50 ग्राम, जिसमें कितना 12% तक, जो ये बाहर वाला छिलका होता है वो 12% तक, ये अंदर वाला 56 से लेके 60% तक, और जो इसका येलो पार्ट होता है वो 32% तक होता है। 30 से लेके 32% तक या 27 से लेके 32% तक ये इसका येलो पार्ट होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप पैदा, ये जो येलो पार्ट होता है ये क्या होता है, मतलब पोषक तत्वों से क्या होता है, इनरिच होता है। उसमें उत्तम प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे इसमें वसा पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाई जाती है, इसमें खनिज मिनरल्स की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। ये जो एल्बुमिन होता है ये भी 2 पार्ट बटा, जो उसका व्हाइट पार्ट जिसे कहते हैं वो भी 2 पार्ट बटा, एक गाढ़ा और एक हल्का। जो बाहरी होता है वो गाढ़ा होता है, जितने जितना वो यॉक के ये पीले वाले पार्ट के नज़दीक आता जाएगा उतना क्या होता है, हल्का होते जाता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, और यहाँ से मैंने आपको चीज़ें क्या की, समराइज़ कर दी। अब आता है ये जो व्हाइट पार्ट के अंदर की प्रोटीन का। देखिए, आपको यहाँ तक आपको पता, अंडे का संगठन तक मैंने आपको बता दिया है, और ये चीज़ें अब आपको याद हो गई। अब नेक्स्ट नंबर आता है इनकी प्रोटीन का। क्या नंबर आता है, ये व्हाइट वाली प्रोटीन का। अभी मैं व्हाइट, ध्यान दीजिएगा, इसकी प्रोटीन की बात कर रही हूँ, एग व्हाइट की प्रोटीन की मैं बात कर रही हूँ। किसकी प्रोटीन की बात कर रही हूँ, तो जो एग व्हाइट है उसकी प्रोटीन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें एक पहला होता है, उसे क्या बोलते हैं, ओवल ब्यूमीन, ठीक है, ओवल ब्यूमीन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ओवल ब्यूमिन। और एक चीज़ आप जान लीजिए, पूरे अंडे में 12 से 14% तक प्रोटीन, पूरे अंडे में कितना, 12 से 14% तक प्रोटीन होता है। कितने प्रतिशत तक, पूरे अंडे में। और फिर अब आपको जानना है कि व्हाइट पार्ट में कौन सा प्रोटीन है, कितनी मात्रा में, येलो पार्ट में कौन सा प्रोटीन कितनी मात्रा में। तो व्हाइट पार्ट में भी कितने प्रतिशत तक प्रोटीन होता है, तो कहेंगे सफ़ेद भाग में 12% प्रोटीन होता है, ठीक है। सफ़ेद भाग में कितने प्रतिशत तक प्रोटीन होता है, जिसे, सॉरी, ये एल्बुमिन नहीं, एक मैं यहीं से और यहाँ पे बना देती हूँ, 12% तक प्रोटीन होता है। और मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है, तो एल्बुमिन होता है, जिसे इसी नाम से भी जानते हैं, या तो व्हाइट कहते हैं या तो एल्बुमिन कहते हैं, पीछे आपने देखा था।
तो पूरे अंडे में कितने प्रतिशत होता है ये? तो 12% होता है। उस 12% में कुछ और भी प्रोटीन होते हैं। अंडे के प्रोटीन निम्नानुसार है। उस 12% में मुख्य तो एल्बुमिन हो गया, मुख्य प्रोटीन एल्बुमिन है, लेकिन 12% में एक पहला आपने क्या देखा? ओवल ब्यूमिन देखा, जिसका इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन काम क्या है? तो ये अंडे के सफ़ेद भाग में पाया था। ओवल ब्यूमिन कहाँ पाया था? तो अंडे के सफ़ेद भाग में पाया था। इसकी मात्रा कितनी होती है? तो अंडे के ये वाइट पार्ट के, पूरे अंडे की बात नहीं, पूरे अंडे में 12 से 14% प्रोटीन, इस चीज़ को याद रखिएगा। और 12% प्रोटीन, मैं इसकी बात कर रही हूँ, 12% प्रोटीन इसमें भी होता है। पूरे अंडे का मतलब 100% को मान के 12 से 14% प्रोटीन। अब आपको जो ये 12% मिल रहा है ये वाइट पार्ट में मिल रहा है। और मेन कौन सी प्रोटीन है? तो एल्बुमिन इसकी मेन प्रोटीन है। किसकी? ये वाइट पार्ट की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर समझाऊंगी आपको डायग्राम बना के, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक। आपने समझ लिया कि ये वाइट पार्ट, चलिए भी इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ। मैं एक चैप्टर में वाइट पार्ट की बस प्रोटीन ही आपको बताती हूँ। ठीक है, मैंने बनाया ये एक, अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा लेयर वगैरह नहीं बनाऊंगी, बस ऐसे बना रही हूँ और आप समझ जाना कि ये पीले भाग की बात है, ये वाइट भाग की बात हो रही। ठीक है, पूरे एग में, पूरे होल एग में कितने प्रतिशत प्रोटीन? तो आप बोलेंगे 12 से लेके 14% तक प्रोटीन होती है। पूरे एग की मैंने बात की, इसलिए ऐसे बना दिया। ठीक है, अब नंबर आता है कि सफ़ेद भाग में कितनी? तो इस 12 से 14 इसको 100% मान के उसमें से 12% निकालना। ठीक है, पूरा होल अंडे में 12 से 14% प्रोटीन, तो इस प्रोटीन को 100% मान के उसमें से 12% प्रोटीन किस में होता है? तो अंडे के सफ़ेदी में होता है। ठीक है, अंडे की सफ़ेदी में होता है। मुख्य कौन सी प्रोटीन होती है? तो आप बोलेंगे मैम एल्बुमिन। मुख्य प्रोटीन क्या होती है वाइट पार्ट की? तो एल्बुमिन। और मैं वाइट पार्ट की बात करूँ इसीलिए मैंने अलग से एक बनाया भी है। ठीक है, ये कितने प्रतिशत होता है? तो आप बोलेंगे मैम 56 से लेकर 62% तक ये क्या होता है। ठीक है, 60% तक, सॉरी, ये क्या होता है। इतनी चीज़ आप समझ गए। अब नंबर आता है कि 12% में कौन कौन से प्रोटीन आते हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं। रुक जाइए 1 मिनट, बुक हटाने दीजिए तब आपको हम बताते हैं। दिख रहा है सबको? तो देखिए 12% में जो पहली प्रोटीन आती है, इसके अंदर जो पहली प्रोटीन आते हैं उसे कहते हैं ओवल ब्यूमिन। क्या कहते हैं? ओवल ब्यूमिन कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये संपूर्ण अंडे की, ये मतलब पूरे सफ़ेद भाग की कितने % होती है? 55% होती। उस 12% में से ये 55, इस 12 से 14% में से 12% वाइट पार्ट में पाई जाती है। इस 12% को 100% मान के उसमें कितने प्रतिशत? तो 55% कौन सी होती है? तो एल्बुमिन होती है। मुख्य प्रोटीन कौन सी होती है? तो आप बोलेंगे एल्बुमिन। और ओवल ब्यूमिन क्या होती है? 55% होती है। ठीक है, समझ गए? इसमें क्या क्या रहता है? इसमें फास्फोग्लूको प्रोटीन होता है। किसकी बनी होती है एल्बुमिन? तो फास्फोग्लूको प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोग्लूको प्रोटीन की बनी होती है। कौन? ये ओवल ब्यूमिन। कितने % होती है? 55% होती है। किसकी बात कर रहे हैं? तो एक के वाइट पार्ट में ये कितने % होती है? 55% होती है। एक के पूरे वाइट में कितना प्रोटीन होता है? तो 12% होता है। मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? तो एल्बुमिन होता है। इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, मतलब कहने का मतलब ये मुख्य है। ठीक है, ये चीज़ें आपने समझ ली। अब नेक्स्ट नंबर आता है, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? तो दूसरे नंबर पे आता है ओवल ग्लोबोमीन। क्या? ओवल। और ओवल क्यों कह रहे हैं? अंडे के शेप को, ये अंडाकार एक शेप होता है ओवल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवल शेप कहते हैं ना, ओवल शेप। तो आप उससे यहाँ से समझ जाना कि किसकी बात कर रहा है। तो ओवल ग्लोब्यूलिन। ओवल लिख नहीं पाती मैं एक, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, ब्लर होते रहता है, इसलिए हैंडराइटिंग नहीं बैठती है, मुझे गंदा लिखने का मन नहीं करता। ओवल ग्लोब्यूलिन ये कितने % होती है? तो ये पूरे प्रोटीन ग्लोब्यूलिन रूप, और ये प्रोटीन किस रूप में रहती है? तो ये जो ग्लोब्यूलिन है ना, ग्लोब्यूलिन रूप में रहती है। किस रूप में रहती है? तो आप बोलेंगे मैम ग्लोब्यूमिन। किस रूप में? ग्लोब्यूमिन के रूप में रहती है। ओवल प्रोटीन किस रूप में रहती है? ग्लोब्यूमिन के रूप में रहती है। और इसका ये अंडे में इसकी क्या तारीफ है, क्या विशेषता है? तो अंडे में जो झाग होता है ना, फोम जो पैदा करता है, फोम पैदा करता है अंडे में, ये एफ है, ध्यान दीजिएगा। फोम पैदा करता है इसी के कारण। किसके कारण? तो इस प्रोटीन के कारण झाग बनता है। किसमें? अंडे में। कौन सी प्रोटीन? ओवल ग्लोब्यूमिन के कारण। समझ में आया इतनी चीज़ें? मैं फिर रिवाइज करूंगी, बिल्कुल परेशान ना होना। नेक्स्ट नंबर 3 पे क्या आया? तो आप बोलेंगे मैम 3 पे आया था कॉन एल्बुमिन। क्या आया था? तो बोलेंगे मैम कॉन एल्बुमिन। ठीक है, कॉन एल्बुमिन। इसका क्या वर्क होता है? तो ये सफ़ेद भाग का कितने % है? 13%। कितने %?
13%। व्हाइट पार्ट की बात हो रही है, 56 से 60% अंडे का यही भाग होता है और इसके उसमें प्रोटीन की मात्रा 12%। उन प्रोटीन में कौन कौन सी 100 प्रोटीन तो 12% तक पाता है, क्योंकि होल अंडे की बात हो रही है तो उसमें कितना है 12% प्रोटीन, मुख्य प्रोटीन एल्बुमिन। अब उस 12% में 55% ओवल एल्बुमिन, 13% कान एल्बुमिन पाया जाता है। ठीक है, अब कान एल्बुमिन क्या होता है, ये इसमें किस चीज़ की पर्याप्तता होती है, तो इसमें लोहा, जिसे आप क्या कहते हो आयरन, दूसरे नंबर पे क्या होता है तो जिंक, और तीसरे नंबर पे क्या होता है तो कॉपर। इस चीज़ की क्या होती है इसमें प्रधानता होती है, इस चीज़ में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और एक बात, क्या नहीं ये इसमें पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, तो आप बोलेंगे मैम मैं लिख नहीं पाती, दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ती है। फास्फोरस एंड सल्फर इसमें नहीं पाया था, किसमें, तो आप बोलेंगे मैम कॉर्न एल्बुमिन में। कितने परसेंट था अंडे के वाइट भाग का, तो 13% था। 55% क्या था, तो बोलेंगे ओवल एल्बुमिन था। ओवल ग्लोब्यूमिन का क्या काम होता है, तो बोलेंगे जो झाग बनाते हैं उसको, झाग उत्पन्न करने का काम इस प्रोटीन का होता है। जो ग्लोब्यूमिन मुख्य प्रोटीन होती है वो झाग बनाने का काम करती है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब नंबर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रोटीन का आवोम्यूसिन। ठीक है, इसका क्या काम होता है, सफ़ेद झाग में जो गाढ़ापन होता है ना, जो गाढ़ापन होने का जो मुख्य कारण है वो यही प्रोटीन है। जो झाग में सफ़ेद झाग में जो गाढ़ापन आता है, गाढ़ापन इसी प्रोटीन के कारण आता है। किस प्रोटीन के कारण, तो आप बताएंगे ओवोम्यूसिन के कारण गाढ़ापन आता है। इस प्रोटीन की एक और तारीफ है, क्या है, जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। और जल में घुलकर क्या करती है, तो जो फोम बनता है, जो झाग बनता है ग्लोब्यूमिन प्रोटीन के कारण, उसमें ये उसको गाढ़ा, उस झाग को गाढ़ा करने का काम कौन करता है, तो ओवोम्यूसिन करता है। ठीक है, बस इतनी बात समझ गए। नेक्स्ट नंबर आता है एविडीन का। ये सब प्रोटीन किसके अंदर बता रहे हैं, सारी प्रोटीन व्हाइट के अंदर, इसलिए देखो व्हाइट का एरो बना है, व्हाइट के अंदर सारे का एरो बना है कि ये सब चीज़ें किस में पाई जाती है, तो व्हाइट पार्ट के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, जो एविडीन होता है सफ़ेद भाग में उपस्थित रहता है। ठीक है, किस में रहता है, वाइट येलो पार्ट में उपस्थित रहता है। और ये क्या करता है, किसके साथ जुड़ा होता है, तो ये जो होता है विटामिन बी समूह जो होता है ना, विटामिन बी के समूह के साथ क्या करते हैं, ये जुड़ा रहता है। बायोटीन विटामिन बी समूह का एक विटामिन के साथ जुड़ता है। जो विटामिन बी समूह का कोई विटामिन होगा, मैं उसको भी बताऊंगी आपको, देखती हूँ किसी बुक में दिया, उस समूह से क्या करता है, ये बायोटीन जुड़ा होता है। ठीक है, बायोटीन जुड़ा होता है। और तब तक ये बी को ये मतलब फ्री नहीं करता है जब तक इस पर ताप नहीं दिया जाता, मतलब इसको बॉयल नहीं किया। जब बॉयल करते हैं तो ये क्या करता है, बी को फ्री कर देता है, जो बॉडी द्वारा अवशोषित हो जाती है। ठीक है, यही काम होता है। इसको डीनेचर्ड किया जाता है किसके द्वारा, तो आप कहेंगे कि इसको उबाल कर डीनेचर्ड किया जाता है, किसको, तो ये बायोटीन को। ठीक है, एविडीन को कब डीनेचर्ड किया जाता है, कैसे, एविडीन को लिख लेते हैं यहाँ पे, एविडीन कब डीनेचर्ड किया था, इसको बॉयल करके, मतलब उबाल कर इसको क्या किया था, डीनेचर्ड किया था। क्यों, क्योंकि ये विटामिन बी समूह से बायोटीन लगा होता है और जब उबालते हैं तब क्या करता है, वो उनको मुक्त करता है और हमारी बॉडी द्वारा अवशोषित होता है। बस इतनी सी चीज़ें, इसीलिए अंडे को उबाला जाता है। नेक्स्ट आता है आवोम्यूकाइड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और एक क्या प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन है ओवोम्यूकॉइड। ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये देखो कितने परसेंट होता है, तो 10% होता है। ये कितने परसेंट, 10% होता है। इसमें खनिज लवण की प्रचुरता होती है। इसमें क्या होती है, खनिज लवण जो मिनरल्स होते हैं ना, उसकी क्या होती है, प्रचुरता होती है। ठीक है, ये कई रूपों में जब पाया जाता है। ट्रिप्सिन अवरोधक की तरह ये काम करता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर की तरह ये काम करता है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। अब तक मैंने आपको बस प्रोटीन के बारे में बताया, और किस प्रोटीन के बारे में बताया, तो जो वाइट होता है ना, एग का जो वाइट पार्ट है उसकी प्रोटीन की मैं बात कर रही हूँ। मैं यहाँ आपको फिर समझाती हूँ कि पूरे एग का भार कितना, 40 से 50 ग्राम। ठीक, पूरे एग में प्रोटीन कितने प्रतिशत मिलती है, तो 12 से लेकर 14% तक प्रोटीन मिलती है। किसमें, पूरे अंडे की मैं बात करी। अब नंबर आता है कि अंडे के सफ़ेद भाग में कितने प्रतिशत प्रोटीन, अंडे के पीले भाग में कितने प्रतिशत प्रोटीन। तो अंडे के सफ़ेद भाग में पूरे प्रोटीन जो 12 से 14% प्रोटीन पाई जाती थी, उसकी 12% प्रोटीन जो होती है अंडे के सफ़ेद भाग में होती है। उसका मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है, तो एल्बुमिन मुख्य प्रोटीन होता है। किसका, अंडे के सफ़ेदी में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एग वाइट के कहते हैं या एल्बुमिन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इसकी प्रचुरता होती है, किसकी, एल्बुमिन की। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से
प्रोटीन पाए जाते हैं तो ओवल ब्यूमिन पाया जाता है। कितने प्रतिशत? तो 55%। ये क्या होता है? फास्फोग्लूकोप्रोटीन का इसमें बना होता है ये, इसका बस इसकी इतनी थी तारीफ है। नेक्स्ट है ओवल ग्लोब्यूमिन। तो इसमें ग्लोब्यूमिन जो होता है वो इसकी मुख्य प्रोटीन होती है ओवल ग्लोब्यूमिन की, और जो अंडे में झाग उत्पन्न करता है वो ग्लोब्यूमिन प्रोटीन के कारण ही होता है। जो फोम बनता है वो किसके कारण बनता है? इसी प्रोटीन के कारण बनता है। नेक्स्ट आता है कार्न एल्बुमिन। ये कितने प्रतिशत होता है? तो ये 13% होता है। इस 12% में सारी चीज़ें आप देख रहे हैं 13% होता है। इसमें आयरन, जिंक और कापर की प्रधानता होती है। फास्फोरस और सल्फर नहीं पाया जाता। आप इतनी चीज़ें जान। अगला नंबर आता है वो म्यूसिन। ये जो झाग होता है, झाग में जो गाढ़ापन, झाग पैदा किया ग्लोब्यूमिन, झाग का गाढ़ापन कौन दिया? तो ओवो म्यूसिन। ये क्या करता है? झाग को गाढ़ा बनाता है और ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है। अगला नंबर आता है एविडीन का। तो ये क्या करता है? अंडे का मतलब अंडे में जो अच्छा नहीं माना था, अंडे का अच्छा मुझे शब्द नहीं आ रहा क्या कहते हैं, मतलब ये अच्छा नहीं है मान लीजिए, एविडीन जिसको कहते हैं। इसको क्या करते हैं? ये विटामिन बी के एक समूह के साथ जुड़ा होता है, जिसको उबालते हैं तो क्या करता है? इनको फ्री करता है, तो हमारी बॉडी द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है। जब ये डीनेचर्ड होते हैं तो ये फ्री होते हैं जिससे जुड़ा रहता है, तो हमारी बॉडी द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। अब नंबर आता है ओवोम्यूकाइड का। तो ये क्या होता है? खनिज लवण की इसमें प्रचुरता होती है। किसकी प्रचुरता होती है? खनिज लवण की इसमें प्रचुरता होती है। अब तक आपने क्या जाना? तो बस अब तक आपने यही जाना कि पूरे अंडे की जो प्रोटीन होती है तो 12 से 14% पूरे अंडे में, मतलब पूरे एक अंडे में, उसको वाइट और येलो में मतलब डिस्टेंस नहीं दिखाया गया, पूरे होल की बात की गई, इनमें कोई अंतर नहीं बताया गया। तो पूरे अंडे में 12 से 14% तक आप प्रोटीन जान लिए। फिर नंबर आता है कि अब व्हाइट में भैया, अब आप जानोगे भैया व्हाइट खा रहे हैं, पीला छोड़ दे रहे हैं, तो व्हाइट में भी कुछ मिल उल रहा है कि एकदम बस खा लिए हम खा रहे हैं? तो व्हाइट पार्ट बोलता है अंडे का व्हाइट पार्ट, नहीं भैया हमारे में बहुत सारी प्रोटीन है। ऐसा मत सोचो कि पीले भाग को छोड़ रहे हो तो हम फ्री हैं, नहीं, हम भी, मेरे में भी कुछ क्वालिटी, हम पूरे अंडे का 56 से 60% मैं पूरे अंडे का मैं उतना बनाता हूँ, मतलब किसी घर में बनाने में मेरा इतना योगदान है, अंडे को बनाने में मैं 56 से 60% मेरी सबसे ज़्यादा योग्यता है भैया। और मैं उसमें क्या करता हूँ? उसमें फास्फोरस है, उस पर ग्लूकोप्रोटीन डालता हूँ, किस रूप में? तो ओवल ब्यूमिन के रूप में 55% में हूँ। फिर उसमें मैं झाग पैदा करता हूँ, तो किस प्रोटीन से करता हूँ? तो ग्लोब्यूमिन। जैसे आपने पूछा भाई किस प्रोटीन से झाग पैदा करते, तो बोलेगा भैया ग्लोब्यूमिन जो है ना मेरे में, उससे मैं झाग पैदा करता हूँ। फोम जब आप फेंटते हैं तो झाग आता है। एक का जब केक वगैरह बनाते हैं, एक में डालते हैं, तो फोमिंग का काम कौन करता है? भैया ग्लोब्यूमिन करता है। फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है खा तो रहे हैं, लेकिन मैम की बुक में दिया था कि येलो पार्ट में बड़ा मिनरल्स पाया जाता है, तो क्या व्हाइट में नहीं पाया था? तो व्हाइट बोलेगा नहीं, रुकिए रुकिए भैया, 13% हूँ मैं, कार्न एल्बुमिन है जिसमें आयरन, जिंक और कॉपर पाया जाता है। आप खाइए, पीला फेंकेंगे तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, जो अगर पीला नहीं खाना चाहते हैं तो क्या मिल जाएगा? तो बताता मेरे में आयरन है, जिंक है, कॉपर है। तो फिर बोलेगा लेकिन हाँ बस एक दुख की बात है, फास्फोरस और सल्फर नहीं है। ठीक है। फिर ये जल में घुलनशील है कि नहीं? भैया जल में घुलनशील है तो भैया बॉडी से निकल जाएगा, अगर पता वसा में ही घुलनशील रहा तब खाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये जल में घुलनशील है। जो सफ़ेद गाढ़ा, सफ़ेद झाग जो बनता है वो गाढ़ा किसके कारण होता है? तो म्यूसिन, भैया मेरे में एक ओवो म्यूसिन पाया था, वो गाढ़ा कर देता है। एक ही बात की खराबी के एविडीन पाया जाता है, जो अगर आप बिना उबाले खा लेंगे तो वो आपके बॉडी में चला जाएगा और ये आप अवशोषित नहीं कर पाएंगे जो विटामिन है। इसीलिए मुझको उबाल के खाना आपको ज़रूरत है कि उबालेंगे तभी ये टूटेगा और हमारे बॉडी में ये अवशोषित होगा। फिर खनिज लवण की, बोले भैया आपने वहाँ पे तो देख लिया था कि कार्न एल्बुमिन में आयरन, जिंक और कॉपर पाया था, लेकिन उसकी प्रधानता प्रचुर मात्रा पाई जाती किसमें? ओवोम्यूकाइड में। मैं प्रचुर मात्रा में हूँ, ऐसा मत किए कि मैं फ्री हूँ और मुझ में कुछ नहीं पाया था। तो भैया जो एक खाने वाला वो सेटिस्फाइड हुआ कि भैया पीला भाग फेंक रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मुझे सफ़ेद भाग से भी 56 से 60% है और इसमें कुछ न कुछ तो पाया जाता है। क्या बहुत कुछ पाया जाता है। चलो मैं खाया, मेरा पैसा साकार हो गया, मेरा जो पैसा मैंने वसूल लिया अपना। ठीक है। ये समझाने के लिए बस एक मेथड लगाई थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें क्या है समझ में आई भी होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है। मैं वीडियो देख लेती हूँ कितने मिनट की हुई। चलिए अभी टाइम, आपने अब तक क्या जाना? बस कि इसकी प्रोटीन को जाना। अब आप फिर मैं वही एक बना रही हूँ और वही वाइट वाले पार्ट की मैं बात करी। इसमें और भी कुछ पाए जाते हैं, जैसे कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम भी पाया जाता है। इस लाइसोजाइम का क्या काम होता है? तो ये अंडे को क्या होता है? खराब होने से, सड़ने से बचाता है। क्या ये लाइसोजाइम?
एक चीज़ को याद रखिएगा, अंडे को खराब होने सड़ने से कौन बचाता है? तो लाइसोजाइम, जो ये एंजाइम पाया था, यही क्या होता है? अंडे को खराब होने से बचाता है, खराब होने से अंडे को बचाता है। ये क्या था? अंडे के वाइट पार्ट में एंजाइम पाए थे। अगला है ओवो इनहिबिटर पाया था, ये ट्रिप्सिन है, इनका एमोट्रिप्सिन को क्या करता है? एंजाइम की क्रिया को रोकने का काम करता है। फ्लेवोप्रोटीन पाया था, ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो अंडे की सफेदी में पाई थी, व्हाइट इसी के कारण ये होता है, ठीक है। फ्लेवोप्रोटीन, फ्लेवंस देखो जैसे मूली में पाया जाता है, जैसे क्लोरोफिल हरा है ना, तो फ्लेवंस जो होता है कि ये मूली वगैरह में पाया जाता है हल्का। फ्लेविन जो होता है वो एग का जो कलर होता है, सॉरी जो मिल्क का कलर होता है उसकी वजह से होता है, मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखा दूंगी। फ्लेम तो उसके कारण, तो ये जो उसमें फ्लेवोन प्रोटीन्स पाया जाता है, एक एग के सफेदी में मौजूद था। और सबसे बड़ी बात, एग का जो आवल एल्बुमिन था ना, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा? आवल एल्बुमिन, वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण होता है किसमें? तो एग का। अब आप एग का व्हाइट पार्ट समझ गए, एग की संरचना समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आपको बस बताना है एग का जो येलो पार्ट होता है उसके बारे में बताता है। इसके साथ मैं कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहती हूँ, जैसे अब आप सोचेंगे क्या बताना चाहती हैं, तो इसमें तो बस ये चीज़ें इतनी दी हुई है कि हाँ ये पाए थे, पर इसमें कुछ चीज़ें नहीं दी हुई हैं जिसके बारे में आपको बताते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट आप देख रहे थे ना कि कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितने कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पाया जा रहा था? तो एक का जो छिलका होता है ना, छिलके में पाया जा रहा था। किसके पाया था? छिलके में पाया जा रहा था। इसे और भी किस नाम से जानते हैं? तो आप बोलेंगे कि मैम इसे एग सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग सेल कहते हैं। किसको? इस छिलके को। क्या क्या इसमें पाया था, कितने परसेंट में? तो कैल्शियम, सॉरी मैंने ये चीज़ यहाँ नहीं करनी चाहिए थी, इसमें कर देते। कैल्शियम कार्बोनेट कितना पाया था? तो बोलेंगे मैम 93.7% इसमें क्या पाया था? कैल्शियम कार्बोनेट पाया था। इसी छिलके में मैग्नीशियम कार्बोनेट भी पाया था 1.39। क्या पाया था? तो आप बोलेंगे मैम मैग्नीशियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। मान लो क्वेश्चन आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत प्रचलित है, लोगों को पता है, तो फटाक से बता देंगे। और मान लो एग्जामिनर को पेपर टफ करना है, मान लो टीजीटी के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता, तो चलो पीजीटी के अकॉर्डिंग कर दिया, तो पूछ लिया कि मैग्नीशियम कार्बोनेट कितने परसेंट पाया जाता है एग में, तो आप बोलेंगे 1.39% क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है। फास्फोरस पेंटॉक्साइड, इसी में जो आप व्हाइट पार्ट में तो बस आपने जाना कैल्शियम कार्बोनेट पाया था, सबसे ज़्यादा मात्रा है 93%, लेकिन 93% के 100% की बात है तो वो 7% में और क्या है? तो आप क्या है? तो 1%, 1.39% मैग्नीशियम कार्बोनेट है। कैल्शियम है तो मैग्नीशियम रहता है, ठीक है। कैल्शियम है तो फास्फोरस रहता है, सॉरी। मैग्नीशियम कार्बोनेट कितने? तो 1.39%। फास्फोरस पेंटॉक्साइड कितने प्रतिशत? फॉस्फोरस, जब कैल्शियम है तो फॉस्फोरस रहेगा, ठीक है। तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो आप बोलेंगे कि मैम 0.76%। कितने प्रतिशत? अभी मैं बस छिलके की बात कर रही हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा, बस छिलका, बस छिलका, बस छिलका, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, वो कितने होते हैं? तो 4.15 होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक जैसे कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपने ये चीज़ समझ ली, ये छिलका हो गया। मैं छिलके की बात करी, व्हाइट पार्ट जिसको आप छिलके अलग कर देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट उसमें प्रचुर होता है, कितने प्रतिशत? 93.7%। उसके साथ इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है, कितने प्रतिशत? तो 1.39%। उसके साथ इसमें फास्फोरस पेंटोसाइड होता है, कितने? 0.76%। और क्या ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं? 4.15%, ठीक है। ये हो गई एक सेल की बात। आप एक सेल में जान लो कि कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, हो गई एक सेल की बात। अब नंबर आता है एग वाइट और एग यॉक के बारे में। तो अभी तक मैंने आपको एग वाइट बता दिया है। अब एग वाइट में इन सब चीज़ों की कितनी मात्रा होती है जान लो। तो एग वाइट में जो वाटर होता है, वाटर की मात्रा कितनी होती? तो आप बोलेंगे मैम 88% इसमें वाटर की मात्रा होती, तभी तो क्या जल में घुलनशील है। जब 88% इसमें, अगर देखो वो जो आपने यहाँ पे पढ़ा था एक प्रोटीन की ओबोम्यूसिन सफ़ेद झाग बनाता है और जल में घुलनशील है। अगर जल में घुलनशील ये सब प्रोटीनें नहीं होती तो क्या उसमें मिल के रह पाती? नहीं। सोचो जिसमें 88% तक पानी पाया जा रहा हो, 88% वाटर हो, तो ये भाई सॉल्यूबल होंगी, ये वाटर में क्या होंगी? सॉल्यूबल होंगी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? तो आपने पढ़ लिया 12 से कितने प्रतिशत? 14% होती है। फैट कितना होता है इसमें? तो फैट इसमें होता है 0.2%, ठीक है। देखिए बहुत कम होता है व्हाइट पार्ट में, इसीलिए जो जिम वगैरह करते हैं ना वो येलो पार्ट नहीं खाना चाहते
खाते हैं, बस वाइट खाते हैं क्योंकि उसमें फैट क्या होता है, नहीं होता। मिनरल्स कितना होता है, तो 0.8%। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं जो आप याद कर सकते हैं। वाटर कितने %, तो 88%। प्रोटीन आपको पता है 12 से, जो कि वृंदा मैम की बुक में ये दिया हुआ था कि प्रोटीन कितने %, 12 से 14%। फैट कितना होता है, 0.2%। मिनरल्स कितना होता है, तो 0.8%। ये बात हो रही है अंदर की मतलब एग वाइट की, ठीक है। यहाँ तक आपकी चीज़ें हो गई क्लियर कि नहीं? जिसकी नहीं होंगी वो फिर कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं फिर बताऊंगी, मैं पक्का बताऊंगी, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगी। अब नंबर आता है अंडे के पीले भाग में, ठीक है। अंडे के पीले भाग की अब क्या होती है, बात आती है। तो देखो इसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है पीले भाग में। पहले आप बुक पढ़ लो, उसके बाद मैं समझाऊंगी। देखो अंडे के पीले भाग में प्रोटीन, एग यॉक प्रोटीन। अंडे के पीले भाग में निम्न प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है अंडे के पीले भाग में? लाइपोप्रोटीन, ठीक है, एक नंबर लाइपोप्रोटीन, फॉस्फेटीन तथा लिवेटीन, लाइपोविटेलिन और लिवेटीन, ठीक है, इतनी प्रोटीन पाई जाती है। लाइपोप्रोटीन, फॉस्फेटीन और क्या, लाइपोविटेलिन और लिवेटीन, इतनी प्रोटीन पाई जाती है किसमें? अंडे के पीले भाग में, ठीक है। अंडे के पीले भाग में 4 प्रोटीन, कौन सी? फॉस्फेटीन, लिवेटीन, लाइपोविटेलिन और क्या, लाइपोविटेलिन और क्या, एक और है लाइपोप्रोटीन, ठीक है। 4 प्रोटीन क्या होता है इसमें पाई जाती है, किसमें? अंडे के पीले भाग में। अब आप देख लो अंडे के पीले भाग में संपूर्ण अंडे का प्रोटीन 15 से 16% अंडा का प्रोटीन जो होता है किसमें होता है? तो आप बताओगे किसमें होता है? तो अंडे के पीले भाग में होता है। कितने? संपूर्ण अंडे का 15 से 16%। और एग वाइट में संपूर्ण अंडे में 12 से 14% प्रोटीन होती है। और अंडे के सफ़ेद भाग में कितने? 10 से 12% तक प्रोटीन होती है। अंडे के सफ़ेद भाग में कितने प्रतिशत प्रोटीन? 10 से 12%। अंडे के पीले भाग में कितने प्रतिशत प्रोटीन? 15 से 16% प्रोटीन। अंडे के सफ़ेद भाग में कितने प्रतिशत प्रोटीन? 10 से 12% प्रोटीन। अंडे के पीले भाग में कितने प्रतिशत प्रोटीन? 15 से 16% प्रोटीन, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसमें कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं। अंडे का पीला भाग देखो पीला होता है, वो कुछ क्रीम लिए होता है, बाहर का एकदम वाइट होता है, तो कुछ पिगमेंट होते हैं। अंडे के पीले भाग में कुछ वर्णक पाए जाते हैं जिसे पिगमेंट कहते हैं। ये वर्णक जैंथोफिल और कैरोटीनॉयड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? जैंथोफिल और क्या होते हैं? कैरोटीनॉयड होते हैं। इसी के कारण अंडे की जर्दी का रंग पीला एवं गाढ़ा एवं केसरिया होता है। किसके कारण? जैंथोफिल के कारण और कैरोटीनॉयड के कारण। देखो कैरोटीन इसमें होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मिस हुई थी, तो आपको बायोटीन बोल दी थी, तो वो चीज़ आप ध्यान मत देना, मतलब ध्यान भी देना, कोई बात नहीं, गलती हो जाती। तो ये कैरोटीन मतलब क्या कहते हैं, शब्द थोड़ा हेरफेर हो गया था। तो कहते हैं कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो कैरोटीन और क्या इसमें? विटामिन ए, कैरोटीनॉयड है ना, तो कैरोटीन किस में पाया जाता है? विटामिन ए में भी पाया जाता है ना कैरोटीन, गाजर वगैरह में। इसी के कारण अंडे की जर्दी का रंग पीला एवं गाढ़ा केसरिया होता है। अंडे के सफ़ेद भाग में ओवेफ्लैविन वर्णक होता है। अंडे के सफ़ेद भाग में क्या होता है? तो ओवेफ्लैविन वर्णक होता है। ध्यान दीजिएगा, अंडे के पीले भाग में जैंथोफिल, कैरोटीनॉयड। अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सा पिगमेंट? ओवेफ्लैविन। कैरोटीनॉयड शरीर में जाकर विटामिन डी में परिवर्तित होता है। कैरोटीनॉयड शरीर में जाकर किस में परिवर्तित होता है? विटामिन डी में परिवर्तित होता है, ठीक है। वसा देख लीजिए, अंडे में 10 से 12% तक वसा होती है। कितने प्रतिशत तक पीले भाग में वसा होती है? 10 से 12% तक। और आपने देखा था ना वाइट पार्ट में कितने प्रतिशत वसा थी? तो आप बोलेंगे मैम बहुत कम थी, 0.2% तक थी, ठीक है। अंडे के पीले भाग में कितने? 10 से 12% तक। अंडे के पीले भाग में वसा की मात्रा अधिक रहती है। सफ़ेद भाग में वसा अत्यंत मतलब अत्यल्प रहता है, मतलब बहुत कम रहता है। कितने? 0.2%। इसका वसा सुपाच्य होती है क्योंकि इसमें पैसिकरण इमल्सिफिकेशन की पर्याप्त मात्रा विद्यमान रहती है। इसीलिए कह रहे हैं ना लोग जो जिम वगैरह करते हो ये येलो भाग को फेंक देते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, अंडे का जैविक मूल्य अधिक है। ये हमारी बॉडी द्वारा पूरा अवशोषित 96% क्या होता है, ये अवशोषित हो जाती है हमारी बॉडी द्वारा। ये एग के जितने प्रोटीन्स, फैट हैं, ये सब अवशोषित हो जाते हैं। इसीलिए लोग येलो पार्ट को फेंक देते हैं। उसमें क्या होती है? वसा पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 10 से 12% तक, ठीक है। लोग मतलब जो इसको वेट लॉस की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, येलो पार्ट को नहीं खाना चाहते हैं। इसका वसा सुपाच्य होता है क्योंकि इसमें पैसिकरण इमल्सिफिकेशन की पर्याप्त मात्रा होती है। वसा सुपाच्य की होती है तो पैसिकरण इमल्सिफिकेशन के कारण। अतः अंडे का 97 भाग, और देखिए मैं 96 बोली थी, इसमें 97 दिया, मैंने किसी बुक में 96 पढ़ी थी। अंडे का 97 भाग अवशोषित हो जाता है। अंडे की वसा में 5% कोलेस्ट्रॉल, 28% फास्फोलिपिड तथा 68% ट्राइग्लिसराइड उपस्थित रहता है। इसीलिए लोग पीले भाग को नहीं खाना चाहते। जिसको कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट की, बीपी की, इस चीज़ की प्रॉब्लम रहती है, वो लोग अंडे के पीले भाग को अवॉइड करते हैं, ठीक है।
अब नंबर आता है कार्बोज का। तो कार्बोहाइड्रेट अंडे में कार्बोज स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती, ये वसा एवं प्रोटीन के साथ संयुक्त रूप में पाई जाती है। इसमें कार्बोज अत्यंत न्यून अर्थात नहीं के बराबर पाया जाता है। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं के बराबर पाया जाता है। शुगर के जो पेशेंट होते हैं ना, वो इसको खा सकते हैं, उनके लिए अच्छा है। अंडे में कार्बोज स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती, इसकी क्या फ्री नहीं होती, और किसके साथ होती है, वसा और प्रोटीन में संयुक्त रूप से मिली होती है। जैसे फास्फोग्लूकोप्रोटीन आपने पढ़ा था ना, फास्फोरस भी था, ग्लूको भी था और प्रोटीन भी था। तो देखो इसमें क्या होता, अलग से नहीं पाई जाती, ये देखो इसमें मिक्स होके पाई जा रही, इसकी स्वतंत्र रूप नहीं है, इसीलिए क्या होता है, नहीं के बराबर माना जाता है। खनिज लवण कितना पाया, तो अंडे के सफ़ेद भाग में कैल्शियम की प्रचुरता रहती है। इसमें इसके जर्दी में लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक आदि पर्याप्त मात्रा। जो अंडे का वाइट पार्ट होता है ना, उसमें कैल्शियम की प्रचुरता रहती है। किसकी प्रचुरता रहती है, कैल्शियम की प्रचुरता रहती है। और अंडे के पीले भाग में लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक, ठीक है, ये चीज़ें क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन आदि खनिज लवण भी अंडे में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। समझ आया आपको। अब नंबर आता है विटामिन का। अंडा विटामिन ए प्राप्ति का उत्तम साधन है। अंडा किसका अच्छा साधन है, विटामिन ए प्राप्ति का क्या है, ये अच्छा साधन है। इसमें कैरोटीन पाया जाता है, जो गाजर में पाया जाता है, ठीक है। ये बॉडी में जाकर किस में परिवर्तित होता है, विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे लिखा है कि कैरोटीनॉइड जाकर विटामिन डी में परिवर्तित होता है, लेकिन कैरोटीन जाके क्या होता है, बॉडी में विटामिन ए में परिवर्तित होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कैरोटीन पाया था, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। अंडे के सूर्य की रोशनी में रखने पर इसका कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में बदल जाता है, जो आपकी बॉडी पे काम होता है। जैसे आप धूप में बैठते हो तो आपकी बॉडी में जैसे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो वो बदलता है ना, तो वही चीज़ देखो अंडे में भी होता है। अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो इसका कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, विटामिन डी में बदल जाएगा, इसलिए इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं विटामिन B1 अंडे की जर्दी में, B2 राइबोफ्लेविन अंडे की सफ़ेदी में पाया जाता है। विटामिन B1 क्या होता है, अंडे की जर्दी में पाया जाता है, और B2 किस में पाया जाता है, तो B1 अंडे की जर्दी में, B2 किस में, तो सफ़ेदी में। B2 देखो जुड़ा था एवेडिन को, मतलब जब ताप आप दे रहे थे तो वो फ्री हो रहा था और बॉडी द्वारा वो शोषित हो रहा था। मुर्गियों को धूप में रखने तथा कार्ड लिवर ऑयल खिलाने से विटामिन डी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अतः अंडे में विटामिन सी नहीं के बराबर न्यून मात्रा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। विटामिन सी क्या होता है, अंडे में नहीं पाया था। और किस में नहीं पाया था, दूध में नहीं पाया था। दूध में कुछ % पाया था, बॉयल करने पर वो भी खत्म हो जाता है। बस माता के दूध है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप समझ गए। अब दिया हुआ अंडे में क्या क्या कितने % तक पाया जाता है, इसको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। पहले ये चीज़ें आप जान लें कि मैं थोड़ा टाइम देख लूँ कितनी बड़ी वीडियो होगी। आज वीडियो हो गई बड़ी। तो जल, अंडे की गुणवत्ता, अंडे का संग्रहण कैसे, एक ही पेज है, मैं पढ़ा देती हूँ, नेक्स्ट डे हो सकेगा तो इसको फिर से मैं समझा दूँगी। जल, मुर्गी के अंडे में 65 से 74% तक जल होता है। मैं आपको बता दी हूँ पहले कि 88% तक जल पाया जाता है मुर्गी के अंडे में। और 88% तक जल मुर्गी के अंडे में कहाँ पाया जाता है, तो उसके वाइट भाग में। पूरे अंडे की बात हो रही है तो 65 से 74% तक। 88% क्या पाया जाता है, तो आप बोलेंगे एग वाइट में पाया जाता है। एग वाइट में क्या 88% तक पाया जाता है। अंडे की सफ़ेदी के पीले भाग में जल की मात्रा अधिक होती है। अंडे की सफ़ेदी में आपको पता है ना, 88% मैंने आपको बताया था। अंडे की सफ़ेदी में क्या होती है, जल की मात्रा अधिक होती है, किसके, पीले भाग की अपेक्षा। अंडे की गुणवत्ता जान लीजिए। एग क्वालिटी क्या क्या है। अंडा मनुष्य के लिए श्रेष्ठ भोजन है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल, खनिज लवण, विटामिन उपस्थित रहते हैं। यह विटामिन ए एवं डी का उत्तम स्रोत। डी कैसे हुआ, जब धूप में रखा, मुर्गी धूप में रही तो उसमें क्या हुआ, जो उसके कोलेस्ट्रॉल है वो किस में बदल गए, 70 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल किस में बदले, तो डी में परिवर्तित हो गए। ए इसमें पाया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका पीर जो जर्दी होता है उसको क्या होता है, विटामिन ए उसमें पाया जाता है, वो इंडीज सोर्स होता है। विशेषकर ताजे अंडे स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होते हैं। जैसे जैसे अंडा पुराना एवं बासी होता जाता है, इसकी गुणवत्ता निम्नतर होते चली जाती है। मतलब बासी अंडा खराब होता है, उसमें क्वालिटी ज़्यादा नहीं होती। अंडे की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे अंडे का बाहरी छिलका, एग सेल, वायु सेल, ठीक है, ये दोनों को प्रभावित करने वाले कारक हो रहा है, ये सही बात है। इसमें कई छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो मैं आपको बताई हूँ, जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। अतः ये अंडा को सड़ाने एवं खराब होने करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो उसके कहते हैं रंध्र होते हैं, जैसे मैं आपको बताई थी, हल्के हल्के क्या होते हैं, छेद होते हैं। वायु सेल क्या होता है, जो एयर सेल होता है, तो जहाँ दो झिल्लियाँ मिल रही थी वहीं बीच में क्या हो रहा था, एक जगह बन जा रही थी, वही एयर सेल होता है। वो क्या करता है, वो
श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। किसके श्वसन क्रिया को? तो एग के श्वसन क्रिया को। इसमें देखिए क्या लिखा, वायु सेल भी अंडे को सड़ाने में सक्रिय भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त अंडे की सफेदी एवं जर्दी में उपस्थित प्रोटीन भी अंडे को खराब करता है, क्योंकि बाहरी जीवाणु इनमें प्रवेश करके इन पर क्रिया करते तथा इन्हें सड़ा डालते हैं। वायु सेल यहाँ पे बस ऐसा लिखा, वायु सेल का काम मैंने बताया। जब दो मिलते हैं तो क्या होता है, जो जगह बीच में उस जगह बचती है वही वायु सेल एयर सेल होती है, और वो एयर सेल काम क्या होती है, तो वो श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। किसके? तो एग के। अंडा खरीदते समय हम संग्रह करते बरती जाने वाली सावधानियां। कहने का मतलब केयर्स टेकन ड्यूरिंग परचेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ एग। नंबर 1 पे दिया, अंडे के बाहरी आवरण छिलके पर बहुत अधिक बारीक बारीक रंध्र नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आप एग लो तो वो जो छिलके हैं वो कम दिखें, मतलब चिकने दिखें, ठीक है। ज़्यादा दिख रहे हैं मतलब अंडा पुराना है, ठीक है। अंडे का वायु सेल छोटा होना चाहिए, वही मतलब वायु सेल जो उसमें हो क्या होना चाहिए, छोटे। जैसे जैसे वायु सेल का आकार बड़ा होता है अंडे की गुणवत्ता कम होती। कहने का मतलब अंडा पुराना हो जाता है, वही यही जानने का तरीका है, क्योंकि वह अंडा उतना ही पुराना एवं बासी होगा। नंबर 3, अंडे का ऊपरी छिलका चिपका नहीं होना चाहिए, मतलब उसका आराम से छिलका निकल जाए, क्योंकि उसके नीचे की कैसे पता, आप उखाड़ेंगे तो झिल्ली आपको क्या करेगी, इस चीज़ का आभास कराएगी। अगर जिसके नहीं निकलते मतलब अंडा पुराना है। अंडे का सफ़ेद वाला भाग गाढ़ा होना चाहिए। अंडे की जर्दी पीला एवं गाढ़ा होना चाहिए। साथ ही यह अंडे के मध्य भाग में स्थिर होना चाहिए। देखो अगर आपने अंडा फोड़ा तो वो बीच में ऐसे फील हो कि बीच में हो, नहीं तो दिखे। अगर वो इधर उधर है तो मतलब क्या अंडा पुराना है और इसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस हो सकती है, हो गई होगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अंडे के मध्य भाग में स्थिर होना चाहिए। अंडे के पीले भाग में रक्त का थक्का, अवांछित रंग, फफूंदी आदि नहीं होने चाहिए। अंडे का संग्रहण वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्मोस्टेबलाइजेशन क्रिया कहते हैं उसको, पहले आप देख लो। अंडे को उचित प्रकार से यदि संग्रह करके नहीं रखा जाए तो वे सड़ने लगते हैं। सामान्य ताप पर 1 सप्ताह के भीतर ही अंडा खराब होने लगता है। सामान्य ताप पर 1 सप्ताह के अंदर ही अंडा खराब होने लगता है। इन्हें सड़ने से बचाने हेतु तथा दीर्घकाल तक संरक्षण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। नंबर 1, अंडे के छिलके पर तेल लगाकर रखना। ऐसा करने से वायु सेल आवागमन ठप होता है, अंडा सड़ने से बच जाता है। नंबर 2, अंडे को ठीक प्रकार से धोकर पोंछकर ठंडे स्थान पर रखना। नंबर 3, अंडे को CO2 में रखना, कार्बन डाइऑक्साइड में, ताकि अंडे के अंदर जो CO2 कम नहीं हो, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा ना हो, CO2 बनी रहे उसकी, ठीक है। क्योंकि जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, जीवन की मतलब जीवन होने की क्षमता या उसमें अंकुर होने की क्षमता बढ़ जाएगी। अंडों को थर्मो स्टेबिलाइजेशन क्रिया द्वारा परिरक्षित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले भी आपको भी बोली हूँ कि अंडे को थर्मो स्टेबिलाइजेशन क्रिया द्वारा क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। इस प्रक्रिया में अंडे को उबलते पानी में 6 सेकेंड तक रखा जाता है। देखिए जैसे पास्चुराइजेशन किया जाता है ना, वैसे इस पर थर्मो स्टेबिलाइजेशन किया जाता है। किस पे? एग पे। अंडे को उबलते पानी में 6 सेकेंड, कितने सेकेंड? 6 सेकेंड तक रखा जाता है, जिससे बाहरी, जैसे आप करते हैं ना ब्लाचिंग की क्रिया, ब्लांचिंग करते हैं ना, कि मतलब आपने सब्जी वगैरह के थोड़े से हल्के बॉयल पानी में डाल के निकाल लो, वही क्रिया यहाँ पे की जा रही है कि अंडे को उबलते पानी में 6 सेकंड तक रखो और निकाल लो, जिससे बाहरी आवरण के छिद्र बंद हो जाएंगे तथा सतह पर उपस्थित जीवाणु, रोगाणु, कीटाणुओं का नाश हो जाएगा। किस क्रिया के द्वारा? थर्मोस्टेबिलाइजेशन क्रिया के द्वारा। परिणामतः अंडा लंबे समय तक सुरक्षित और परिरक्षित रहेगा। नेक्स्ट नंबर आता है हिमीकरण का फ्रीजिंग। दीर्घावधि तक अंडे को परिरक्षित करने हेतु हिमीकरण किया जाता है, फ्रीजिंग, ठीक है। परंतु अंडे का पूर्ण हिमीकरण संभव नहीं होता, क्योंकि हिमीकरण के दौरान अंडे के अंदर का तत्व फैलता है, जिससे बाह्य आवरण एग सेल टूट जाता है। इसलिए अंडे को परिरक्षित करने हेतु पहले इसके सफ़ेद एवं पीले भाग को अलग किया जाता है, फिर हिमीकरण किया जाती है। अब ये जो प्रोसेस है मैं कल जब नेक्स्ट डे आएगा तब बताऊंगी आपको, आज नहीं बताऊंगी, क्योंकि कोटा नहीं पूरा करना, आपको समझाना। मैं थोड़ा सा आपको एग यॉक जो वाइट पार्ट है उसके बारे में, जैसे आपको यहाँ मैंने एग वाइट के बारे में बताया, वाटर कितना, फैट कितना, ये कितना, वैसे ही मैं येलो पार्ट की भी कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। देखो ये हो गया एग वाइट, मैं बड़ा सा बना रही हूँ कि आपको चीज़ें मिली, ठीक है। अब ये मैं बड़ा बना रही हूँ, ये येलो पार्ट, इसको समझना ये क्या है, तो येलो पार्ट है, जिसे क्या कहते हैं, एग यॉक कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, जर्दी कहते हैं, अंडे की जर्दी कहते हैं। कितने % होता है, तो आप बोलेंगे मैम कितने % होता है, 27 से लेके ये 32% तक होता है। अब मैं आप यूज़ कर रही हूँ रेड पेन। अभी मैं इसी के बारे में बताऊंगी, अब मैं ये वाइट के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अंडे के पीले भाग में कौन कौन सी प्रोटीन होती है, तो आप बोलेंगी मैम लाइपोप्रोटीन होती है। क्या होती है? लाइपोप्रोटीन। और क्या होती है? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, लिवेटीन। क्या होती है? लिवेटीन।
और क्या होती है, एक होती है लाइपोविटेलिन, लाइपोप्रोटीन, लिवेटिन, लाइपोविटेलिन, लाइपोविटेलिन। ये किस में होती है, एग के येलो पार्ट में अपने। और आपने वाइट पार्ट में कौन कौन सा पढ़ा था, तो एल्बुमिन, ओवल एल्बुमिन, कान एल्बुमिन, आवोम्यूसिन, एविडिन, आवोम्यूकाइड। ये किस में पढ़ा था आपने, वाइट पार्ट में। अभी मैं इधर उसको भी लिख दूंगी, आपको समझने में आराम रहेगा। ये 3 आपने जान लिया, इसको रेड से लिखती हूँ, उसको ब्लू से लिखूंगी, ठीक है। और एक क्या होता है, तो फास्फेटीन होता है। क्या होता है, फास्फेटीन होता है, ठीक है। ये 4 इसमें क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। एक चीज़ यहाँ से दो, ये चारों क्या है, तो ये चारों आपकी क्या है, तो प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। 4 प्रोटीन किसमें, ये एग वाइट की मैं बात कर रही हूँ, एग वाइट की, एग वाइट की, ठीक है। और एक बात सुनिए कि इसमें जो लिवेटीन होता है ना, अंडे के पीले भाग के प्लाज्मा में उपस्थित है। जो लिवेटीन होता है ये जो अंडे के पीले भाग होती है ना, उसके प्लाज्मा में उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है, अंडे के पीले भाग के प्लाज्मा में कौन उपस्थित होता है, तो लिवेटीन। कौन, लिवेटीन। कौन, लिवेटीन, ठीक है। अंडे के पीले भाग में संपूर्ण अंडे का कितने प्रतिशत ये होता है, तो आप बोलेंगे मैम ये जो अंडे की, ये प्रोटीन मैं यहाँ लिखती हूँ, कितने प्रतिशत, 15 से लेके 16% होता है। और एग वाइट की प्रोटीन कितने प्रतिशत थी, तो आप बोलेंगे मैम 12 से लेके 14% थी एक वाइट की। एक वाइट जो होता है, एग वाइट की प्रोटीन, ठीक है। दोनों का अंतर समझ जाओ। इसमें 15, ये पीले भाग का मैं बता रही हूँ, ये पीले भाग का हो गया और ये सफ़ेद भाग का, ठीक है। पीले भाग में ये प्रोटीन। अब आपको इसके बाद जानना है कि ये कितना हो गया, तो आप जान गए 15 से 16% प्रोटीन। इसमें कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट का मतलब रंगा ऊतक कहते हैं, जो रंग, जो इनको कलर देने का काम करते हैं, उसी को पिगमेंट कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे एक जैंथोफिल, जैंथोफिल, और कौन से, तो कैरोटीनॉयड। कौन से, कैरोटीनॉयड, ठीक है। यही 2 इसमें पाए जाते हैं। पीला रंग देने का कार्य है, भूरा और पीला रंग देते हैं, इसी को। अंडे के सफ़ेद भाग में क्या पाया जा रहा था, तो आप देखे थे ना, इसमें देखो ये पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए थे, पिगमेंट। और सफ़ेद भाग में कौन सा पिगमेंट था, तो आप बोलेंगे मैम इसमें कौन सा पिगमेंट था, तो आप बोलेंगी मैम इसमें जो था क्या बोलते हैं वो वाइट वाला, जो वाइट पिगमेंट पाया जाता है, फ्लेवोनाइड। क्या पाया जाता है सफ़ेद भाग में, फ्लेवोनाइड, या ओवेफ्लेविन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ओवेफ्लेविन। किस में पाया था, सफ़ेद भाग में, ठीक है। अंडे के सफ़ेद भाग में ओवेफ्लेविन पिगमेंट पाया था। अंडे के सफ़ेद भाग में लिख दे रही हूँ, सफ़ेद भाग में कौन सा, ओवेफ्लेविन। पीले भाग में कौन सा पिगमेंट, तो जैंथोफिल और कैरोटीन, ठीक है। देख लो, जैंथोफिल और कैरोटीन। सफ़ेद भाग में ओवेफ्लेविन और पीले भाग में जैंथोफिल और कैरोटीनॉयड पाया था, ठीक है। अब पीले भाग की बात मैं कर रही हूँ, इसमें फैट, फैट कितने प्रतिशत पाया जाता है, मैं रेड से लिखती हूँ, गलत हो जाएगा नहीं, तो फैट कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो आप बोलेंगे मैम सबसे ज़्यादा 10 से लेकर के 12% तो पीले भाग में फैट होता है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी द्वारा अवशोषित क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पायसीकरण एमल्सिफिकेशन की इसमें पर्याप्त मात्रा रहती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी द्वारा अब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी पूरा अवशोषित कर लेती है। अंडे का कितना प्रतिशत हम अवशोषित कर लेते हैं, तो 97% भाग क्या होता है, अवशोषित कर लेती है मेरी बॉडी। अंडे की वसा में कितने क्या क्या होता है, तो जो ये वसा आपको मैं बताई ना यहाँ पे फैट, इसमें जो होता 5% कोलेस्ट्रॉल, क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। 28% जो होता है फास्फोलिपिड, ठीक है, समझ जाना, बस ऐसे लिख दे रही हूँ, फास्फोलिपिड। और क्या होता है 68% क्या होता है, ट्राईग्लिसराइड होता है। क्या होता है, ट्राईग्लिसराइड, ठीक है। ये होता है, इसमें फैट पाया जाता है। इतने अंदर से नहीं पूछता, 10 से 12% ऐसे ही पूछता। कार्बोज इसमें क्या होता है, तो आप बोलेंगे कार्बोज नहीं के बराबर होता है। अगर कार्बोज, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स लिख दे रहे हैं, समझ जाएगा, नहीं के बराबर होता है। जो होता है उनके साथ लगा होता है, इनकी प्रोटीन और वसा के साथ लगी होती है, ठीक है। खनिज लवण इसमें पाया जाता है। वाइट भाग में कैल्शियम की प्रचुरता रहती है, वाइट भाग में किसकी, कैल्शियम की प्रचुरता रहती है। और जो येलो पार्ट होता है उसमें किसकी रहती है, तो आयरन की, और किसकी, जिंक की, और किसकी, तो आप बोलेंगे क्या बोलते हैं, क्लोरीन की, और तो मैग्नीशियम की, Mg की। इसमें क्या होती है, प्रधानता। विटामिन कौन सा पाया था, विटामिन ए और डी पाया था। ए प्रचुर रूप से पाया था, डी क्या होता है, सन रेज में क्या होती है, बॉडी चेंज करती है। या तो मुर्गी
चेंज करती है, या तो एग जो होता है अगर उसको धूप में रख देंगे तो विटामिन डी में बदल देगा, जो उस पर कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इसमें सी जो होता है क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपको मैंने सारी चीज़ें समझाई। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। एक पेज कल बताऊंगी, जो इसका लास्ट पेज है ना, और ये मैं आपको कल बताऊंगी, ये लास्ट पेज। और इसको देखो, आपने यहाँ पे पढ़ा था थर्मोस्टेबलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, एग को सुरक्षित रखने के लिए, इसको परिरक्षित करने के लिए क्या करते हैं, 6 सेकंड बॉयल कर देते हैं। उससे जो उसके रंध्र रहते हैं क्या होते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, बैक्टीरिया जो होती है वो मर जाती है, अंडा सड़ने से बच जाता है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, कुछ और है मतलब इसको रखने के लिए, जैसे हिमीकरण आपने देखा, और उसके बाद निर्जलीकरण करके रखने का तरीका, और उसके बाद मतलब कुछ 1-2 प्रोसेस और हैं, जैसे डिहाइड्रेशन करते हैं कुछ है, और उसके अंडे का प्रभाव किसका कितना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मैं कल बताऊंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ही है, कल नहीं तो नेक्स्ट डे, या कल अगर थोड़ा है तो कल भी बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो देखना। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आप तो लोग तो देख रहे हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद कहती हूँ, आप लोग का दिल से धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, और तब तक के लिए अपना आप लोग ध्यान रखिए। टेक केयर।